बाली हिंदू धर्म को इंडोनेशिया में आगम हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। कुल 1.7% इंडोनेशियाई हिंदुओं में से 87% बाली द्वीप में रहते हैं। श्वास हिंदू प्रभाव पहली शताब्दी ईपू में ही इंडोनेशियाई द्वीप समूह तक पहुंच गया था। स्टार्ट स्पीच, एंड स्पीच। भारत से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार की प्रक्रिया के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य अस्पष्ट हैं। श्वास जावा की किंवदंतियां शकयुग का उल्लेख करती हैं, जिसका पता 78 ईपू से लगाया जा सकता है। महाभारत की कहानियां इंडोनेशियाई द्वीपों में पहली शताब्दी से ही मौजूद हैं, जिनके संस्करण तमिलनाडु में पाए जाने वाले संस्करणों से मिलते जुलते हैं। श्वास लगभग 1400 ईपू में इंडोनेशियाई द्वीपों पर स्थित राज्यों पर तटाधारित मुस्लिम सेनाओं ने हमला किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान सुल्तानों के नेतृत्व में इस मुस्लिम अभियान ने इंडोनेशियाई द्वीपसमूह में हिंदू बौद्ध राज्यों और विभिन्न समुदायों को निशाना बनाया, जिसमें प्रत्येक सुल्तान नियंत्रण के लिए एक क्षेत्र या द्वीप बनाने की कोशिश कर रहा था। उत्तरी सुमात्रा, आचे, दक्षिण सुमात्रा, पश्चिम और मध्य जावा और दक्षिणी बोर्नियो, कालीमंतन में 4 विविध और विवादास्पद इस्लामी सल्तनत उभरी। हिंसा ने इंडोनेशिया के कई द्वीपों में हिंदू बौद्ध राज्यों और समुदायों को खत्म कर दिया। अन्य मामलों में हिंदू और बौद्ध लोग चले गए और उन द्वीपों पर समुदायों के रूप में केंद्रित हो गए, जिनकी वे रक्षा कर सकते थे, और सुल्तानों ने उन्हें बाली द्वीप पर एक सुरक्षित आश्रय दिया। श्वास बाली हिंदुओं को धर्मविहीन लोग घोषित किया गया और उनका धर्मांतरण किया जा सकता था। बाली के हिंदुओं ने असहमति जताई, बहस की, अनुकूलन किया और हिंदू धर्म के अपने स्वरूप को एकेश्वरवादी घोषित किया और इसे 1952 के संशोधित अनुच्छेदों के तहत आगम की स्थिति के योग्य रूप में प्रस्तुत किया। इसे पूरा करने के लिए बाली के हिंदुओं ने बाली और भारत के बीच छात्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान पहलों की एक श्रृंखला शुरू की, ताकि बाली के हिंदू धर्म, चतुर्वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास के पीछे मूल सिद्धांतों को तैयार करने में मदद मिल सके। विशेष रूप से 1950 के दशक के मध्य में बाली में राजनीतिक आत्मनिर्णय आंदोलन ने 1958 की संयुक्त याचिका को जन्म दिया, जिसमें इंडोनेशियाई सरकार से हिंदू धर्म को मान्यता देने की मांग की गई। इस संयुक्त याचिका में हिंदू धर्म ग्रंथों से निम्नलिखित संस्कृत मंत्र उद्धृत किया गया है। जोर देना प्रारंभ। ओम तत्सत एकम एव अद्वितीयम। अनुवाद ओम इस प्रकार सर्वव्यापी, अनंत, अविभाजित एक का सार है। जोर देना समाप्त। याचिका का अविभाजित एक पर ध्यान संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए था कि इंडोनेशियाई नागरिकों को एक ईश्वर में एकेश्वरवादी विश्वास होना चाहिए। बाली इंडोनेशिया का एकमात्र ऐसा हिस्सा बन गया जो मुख्य रूप से हिंदू रहा। मूल बाली की संस्कृति पर प्रभाव आज स्पष्ट है। प्राचीन बाली में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक में नंगे स्तन शामिल थे, जिसे प्राकृतिक और स्वीकार्य माना जाता था। 1600 से 1945 के दौरान डच उपनिवेशवादियों के आगमन के साथ बाली की सांस्कृतिक प्रथाएं पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित थी। डच ने शालीनता कानून पेश किए, जिसमें बाली की